Good morning students. Today I will teach you about lesson 1 of the geography, resources and development. Resources and development, संसाधन और विकास. Dear students, हमेशा याद रखना, जिस देश में जितने अधिक संसाधन पाए जाते हैं उस देश का विकास उतने ही प्रगति के साथ में होता है। यानी कि जिस देश में जितने ज़्यादा संसाधन पाए जाएंगे वो देश उतना ही विकसित होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे इस चैप्टर की आउटलाइन। सबसे पहले आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, on the basis of ownership, on the basis of status of development. Development of resources, resources planning in India, conservation of resources, land use pattern in India, land degradation and conservation measures, soil resources, classifications of soil। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड क्लासेस में 9th and 10th में। रिमेंबर ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल तो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जो कौन कौन सी सॉइल्स हैं: एल्यूवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, स्टेट इंडियाज़ एनवायरनमेंट, समरी ऑफ द चैप्टर, उसके बाद में एनसीईआरटी जोन एंड एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव स्टार्ट अबाउट द टॉपिक रिसोर्सेज। Resources refers to the availability. Resources refers to the availability of the everything available in the environment that can be used to meet human needs। यानी कि हमारे चारों तरफ जो पाए जाने वाले, जो हमारे वातावरण में, जो हमारे पर्यावरण में जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों की उपलब्धता से मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली वैलिड। संसाधनों का आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य होता है। इन दिस वे, इसी तरह से, एनी आइटम विच इज़ यूजफुल टू ह्यूमन और इज़ यूजफुल इन यूटिलिटी इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी कि वे साधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। सच एज मिनरल ऑयल, कोल, वाटर, मिनरल, नेचुरल वेजिटेशन, फोनाज एट्सेट्रा। ये सभी जो हैं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेरियस थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट लाइज इन द म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप ऑफ नेचर। यानी कि प्रकृति के आंतरिक संबंध पर ये संसाधन विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं हमारे पर्यावरण में। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, नेचर इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। तकनीकी के साथ साथ संसाधन जो है हमारी प्रकृति में चारों तरफ पाए जाते हैं। ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड बिल्ड्स इंस्टीट्यूशन टू एक्सिलरेट द पेस इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि मनुष्य क्या काम करता है? मनुष्य अपनी तकनीक से बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण करता है जहाँ से उसे क्या मिलता है? आर्थिक विकास प्राप्त होता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार संसाधन एक दूसरे के जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज, बॉक्साइट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और टू एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एल्युमिनियम। यानी कि यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है जिससे कोई भी किसी भी धातु से किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पाद बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम थिंग्स दैट गिव्स अस कंफर्ट इन सिटीज़ एंड विलेजेस आर फॉलोइंग। यानी कि वो चीज़ें जो शहर में और गाँवों में पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्लेस का। सबसे पहले है विलेज।
विलेज। कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है लागत या सामान, ठीक है। एलिमेंट्स टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स। देखेंगे कमोडिटी में क्या क्या चीज़ आती है विलेज वाले सेक्टर में। क्लोथ्स, फर्नीचर, हाउस, बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल, गैस स्टोव ऑफ केरोसिन, बल्ब एंड ट्यूबलाइट। ओके फ्रेंड्स, अब एलिमेंट्स टू बी यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स। अब इसको बनाने के लिए हमें किन किन उत्पादों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले क्लोथ्स को बनाने के लिए हमें रॉ कॉटन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रॉ मटेरियल। किन किन इन उत्पादों को बनाने के लिए किन किन हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी। रॉ कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा। उसके बाद में फर्नीचर हमारा वुड, स्टील, रबड़ एट्सेट्रा से बनाया जाता है। उसके बाद में हाउसेज हमारे ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, ग्लास एट्सेट्रा। अगला है हमारा मोटरसाइकिल, स्टील, रबड़, आयरन एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों से हमारी मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह बनती हैं। उसके बाद में हमारा स्टोव केरोसिन का, स्टील, ब्रास एट्सेट्रा। उसके बाद में ट्यूबलाइट हमारा, ट्यूबलाइट के अंदर बल्ब, ट्यूबलाइट में हमारा किसके यूज़ होता है, कॉपर, ग्लास एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसी तरह से जो सिटी है, सिटी के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले क्लॉथ, फर्नीचर, कार, मोटरसाइकिल, गैस स्टोव और सिलेंडर, फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे सबसे पहले इसको बनाने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा, वुड, स्टील, रबर एट्सेट्रा, ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, ग्लास, वुड, ग्लास एट्सेट्रा, स्टील, रबर, आयरन एट्सेट्रा, स्टील, ब्रास, प्लास्टिक, फाइबर एट्सेट्रा, कॉपर, स्टील, प्लास्टिक एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर संसाधनों के बारे में आपने पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट पेज है बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा देखेंगे, ह्यूमन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन जो है संसाधन का एक महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। ही कन्वर्ट्स द सब्सटेंसेस फाउंड इन द इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज दैम। हमारे पर्यावरण में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, मनुष्य उन्हें बुद्धिमानी से अपने आवश्यकताओं के अनुरूप प्रयोग करता है। द नेचर ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी वाइड। जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ही व्यापक हैं, यानी कि बहुत सारे हैं। इन सच ए सिचुएशन, इस स्थिति में द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन। संसाधनों का व्यापक स्तर पर पाए जाने के कारण संसाधनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि किस तरह से निर्माण के आधार पर संसाधनों का जन्म होता है। बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। ओके स्टूडेंट्स, जैविक संसाधन तो वो होते हैं जो जिसमें हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं। एबायोटिक में जो हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है जिन्हें हम एक बार यूज़ करने के बाद में 2 बार यूज़ कर लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे लकड़ी को जलाने के बाद में क्या बन जाता है, कोयले को भी हम दोबारा से यूज़ करते हैं। ऐसे ही वाटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में हम उससे इरिगेशन भी करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जिन संसाधनों का नवीकरण नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप का मतलब होता है एक तरह से व्यक्तिगत रूप से, या एक जो मालिक होता है उसके आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, यानी कि इंडिविजुअल संसाधन कम्युनिटी के लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स। ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे किस तरह से बांटा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। रिन्यूएबल को बांटा है कंटिन्यूअस ऑफ द फ्लो, दैट द विंड, वाटर। उसके बाद में बायोलॉजिकल को बांटा है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ में। उसके बाद में नॉन रिन्यूएबल को बांटा है
रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, यानी कि जिस एक बार के अलावा 2 बार यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं रिसाइकलेबल। जैसे प्लास्टिक की चेयर होती है, उसको तोड़ देने के बाद में उससे दोबारा से कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है। नॉन रिसाइकलेबल का यानी कि वो वस्तुएं जिनको एक ही बार यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज में देखेंगे स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, अगला है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, द टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ origin. Biotic resources, those resources that have a liked cycle in the biosphere is called biotic resources. यानी कि जो बायोस्फीयर, जो हमारे बायोस्फीयर में जो संसाधन पाए जाते हैं उनको बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। दे अक्यूर फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड प्रिवेड लाइफ सच एज दी फोना एंड फ्लोरा, यानी कि ये प्राकृतिक वनस्पति जो हमारे पर्यावरण में पाई जाती है इसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच लैक ए certain life activity and which are made from inanimate objects are called abiotic resources such as iron, coal, rocks etc. यानी कि लोहा, कोयला और चट्टाने। on the basis of exhaustibility, renewable resources, all the resources which can be renewed or regenerated by physical, यानी कि भौतिक रूप से जिन्हें हम 2 बार यूज़ कर लेते हैं, by physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेस आर कोल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा। मैंने आपको पहले ही बतलाया था नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट पॉसिबल टू बी replenished once used are called नॉन रिसाइकलेबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिन संसाधनों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है। दीज रिसोर्सेज आर बिल्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज मिनरल्स, ऑयल, कोल एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल। देखेंगे पर्सनल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कम्स अंडर पर्सनल और प्राइवेट ओनरशिप इज कॉल्ड पर्सनल रिसोर्सेज सच एज प्लॉट्स, हाउस, कार एट्सेट्रा, यानी कि जो हमारा घर है, हमारे प्लॉट्स हैं, हमारी कार हैं, ये हमारे पर्सनल रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब वही संसाधन जो समुदाय के लिए, समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। ऑल्सो अवेलेबल आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज सच एज प्ले ग्राउंड्स, पास्चर्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा, यानी कि प्ले ग्राउंड्स, पास्चर्स, पास्चर्स का मतलब घास के मैदान, पॉन्ड्स, पॉन्ड्स का मतलब तालाब। ओके स्टूडेंट्स, नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि पूरे देश में पाए जाने वाले संसाधन। ऑल दी रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन होते हैं उन्हें नेशनल रिसोर्सेज कहे जाते हैं। दी पॉलिटिकल फ्रंटियर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन आर दी राइट्स ऑफ द नेशनल कंसर्न विद अवेलेबल मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र के आसपास 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा भारत सरकार के पास में है, जो हमारा नेशनल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर फाउंडेड बाय द फेडरल इंस्टीट्यूशंस, जो संघीय संस्थाओं के माध्यम से जिन संसाधनों को खोजा जाता है या पाए जाते हैं। दी ओपन ओशियनिक रिसोर्सेज आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन, यानी कि जो समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल्स दूर हैं वो हमारे जो क्षेत्र को पूरी तरह से रिफ्रैक्टिव जोन में आते हैं। आर अंडर नो राइट ऑफ एनी कंट्री इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सभी संसाधनों पर किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं होता है।
ऑन फार फ्लंग वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। नो कंट्री कैन यूज़ दैम, कोई भी देश इन्हें प्रयोग नहीं कर सकता। द कंसेंट ऑफ द ऑथराइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज। potential resources, all existing resources in a particular region that have not yet been used called potential resources। यानी कि वो संसाधन जो हमारे पास हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु हम उनका यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ सेड दैट लाइक वेस्टर्न रीजन्स ऑफ स्पेशली राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि राजस्थान और गुजरात वाले जो क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। There is immense potential for solar and wind energy resources but they have not developed properly। हमारे देश के अंदर विंड एनर्जी और जो रिसोर्सेज जो सोलर एनर्जी है हमारे देश में वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है, जबकि ये बहुत ही अच्छा संसाधन है मनुष्य के विकास के लिए। डेवलप्ड रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज दैट हैव बीन surveyed that the quality of quantity of their use has been determined, also called developed resources। The development of such resources depends on the level of technology and their potential such as iron, coal, manganese etc। इस तरह के जो संसाधन मैग्नीज वगैरह पाए जाते हैं। स्टॉक्स में देखेंगे क्या आता है, ऑल दी सब्सटेंस अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट विच कैन मीट एंड नीड्स ह्यूमन बींग्स। यानी कि वो संसाधन जो हमारे पर्यावरण में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें स्टॉक्स कहते हैं। बीइंग बट आर आउट ऑफ रीच ड्यू टू लैक ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी, और जो पर्याप्त तकनीक के न होने के कारण हमारे मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं। कम अंडर शॉर्टेज, यानी कि जो संसाधन हमारे पास में कम पाए जाते हैं हम उन्हें स्टॉक्स कहते हैं। सच एज जियोथर्मल एनर्जी, जैसे हमारे यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ स्टोर्स, हम इन सबको स्टोर्स करते हैं। वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर हमारे दो कंपाउंड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वर्क अपनी फेयर नोटबुक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट टाइम आपको इस वीडियो का होमवर्क भेजा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इससे पहले लेसन 1 और 2 हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट किया है। आप हिस्ट्री का लेसन 1 एंड 2 अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें। गुड बाय स्टूडेंट्स।